भारत विरोधी जर्नलिस्ट पे चाइना से कुछ फंड आते हैं, उसके बारे में मैं जनता से राय जानना चाहती हूँ। बताइए, आपका नाम? अभिषेक ठाकुर। जी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आज इनकी पोल खुल गई है। 2018 से 21 तक जिस प्रकार से चाइना के फंडिंग पर कुछ चैनलों ने भारत विरोधी और चाइना प्रेमी एजेंडे चलाए, आज उनकी जब पोल खुली, न्यूयॉर्क टाइम जब एक खबर छापता है पूरे तथ्यों के आधार पर कि किस प्रकार से कितने कितने करोड़ रुपए जाकर के इनके खातों में पहुंचे, और सबसे बड़ी इसमें यह चीज निकल करके आती है, जब पहलगांव जैसी घटना में जो मुख्य आरोपी थे उनके अकाउंटों में न्यूज चैनलों के माध्यम से जिस प्रकार से खुलासा हुआ है कि किसी को 20 लाख, किसी को आईटी सेल के एजेंडे चलाने के लिए 80 लाख, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध चैनल जो अभिसार शर्मा न्यूज क्लिक चला रहे थे, उसमें प्रवक्ता और एक तरीके से कहना चाहूंगा एंकर के रूप में काम कर रहे थे, उनकी आज बहुत बड़ी पोल खुली है कि जो उनका चाइना का प्रेम है वो बाहर निकल करके आ गया है। किस प्रकार से विगत 3 वर्षों में आपने 38 करोड़ 5 लाख की फंडिंग पाई, और सिर्फ किस लिए? भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए। तो मैं बस इस पर यही कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आप इस बात को बहुत ध्यान में रखो कि अभिसार शर्मा तो झांकी है, अभी बहुत गद्दारों का हिसाब होना बाकी है। ये 38.5 करोड़ रुपए चाइना ने दिए क्यों? और जब इनके ऊपर 2021 में कार्रवाई करती है देश की ईडी, तो राहुल गांधी जी इनके समर्थन में आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भैया, देश में मीडिया का प्रचलन बंद करवाना चाहते हैं, देश में मीडिया की स्वतंत्रता पर भारतीय जनता पार्टी कलंक लगाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी देश में मीडिया की स्वतंत्रता पर एक आक्षेप लगाना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से न्यूयॉर्क टाइम ने यह खुलासा करा, तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा और समझना होगा कि कुछ एजेंडाधारी लोग जिन्हें चाइना से फंडिंग होती है और वो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। आप न्यूज क्लिक की प्रोफाइल पर देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे वीडियो ऐसे लगा रखे हैं जिनमें उनका चाइना का प्रेम उभर करके आ रहा है। जब हमारे गलवान की घाटी में हमारे देश के वीर जवान चीनी सैनिकों से लोहा मोल ले रहे थे, तब ये न्यूज क्लिक के अभिसार जी बैठ करके चाइना का महिमा मंडन कर रहे थे। इससे पता चलता है कि ये लोग किस प्रकार से तथाकथित एंकर बन करके देश विरोधी एजेंडा चलाने का काम करते हैं। और अभी मुझे पता चला एक सिंघम, अब सिंघम मूवी वाला सिंघम नहीं, एक अमेरिका का नागरिक और चाइना की पार्टी का जासूस एक तरीके से कहें, जो कि एनजीओ के माध्यम से अपने नाम के पीछे सिंघम लगा करके भारत में देश विरोधी एजेंडा, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में एक देश विरोधी गतिविधियों का प्रचलन कराने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। आज जब इन बातों का खुलासा हो रहा है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कंपनी, जो न्यूज चैनल भैया घाटे में चल रहा था, जिसके 10 रुपए के शेयर थे, उसमें सिंघम जी 10 रुपए का शेयर 11,000 रुपए में खरीदते हैं। ऐसी क्या ममता आ गई थी आपको न्यूज चैनल के आपको एडिटर पर? ऐसी क्या मनसा थी आपको जो आपको 10 रुपए का शेयर 11,000 में खरीदना पड़ा? कहीं ना कहीं इन लोगों को देश विरोधी एजेंडा चलाना है, और इनके समर्थन में पूरा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाली गैंग खड़ी हुई है। जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक टीम गठित होती है, देश का गृह मंत्री खड़ा होकर के लोकसभा से पूछता है, देश का आईटी मिनिस्टर लोकसभा से खड़ा होकर के पूछता है कि भैया, चीन के साथ गलवैया करने के लिए सोनिया गांधी जी क्यों जाती हैं? क्यों राहुल गांधी जी जब गलवान जैसा मसला होता है तो उनके डेलीगेशन के साथ बैठ करके बात करते हैं? तो कहीं ना कहीं आज एक बात का और खुलासा हो गया है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में सारा सामान चाइनीज है, सारा सामान चाइना का है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, चाइना के सामान की तो एक ही क्वालिटी है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, और इनका जो चांद तक था वो तो हो नहीं पाया, तो ये शाम तक में रह गए। देश की एजेंसियों को ये बात पहले से ही पता थी और वो इस पर काम भी कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से न्यूयॉर्क टाइम ने इनका देशद्रोही एजेंडा सब पूरे वर्ल्ड के सामने रख दिया, किस प्रकार से 8 करोड़ 9 करोड़ और फिर 28 करोड़ जिस प्रकार से इनकी फंडिंग हुई, जो देश में देशद्रोही एजेंडा चलाने के लिए इन्हें कुछ वामपंथी पत्रकारों को, कुछ वामपंथी एक्टिविस्टों को, कुछ ऐसे चैनलों को
कुछ ऐसी आईटी के जानकारों को 80-80 लाख रुपए दिए गए। क्यों भैया? चाइना एक, मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाइना एक ऐसा देश है जो कि अपनी विस्तारवाद की नीति पर काम करता है और फूट डालो और राज करो पर काम करता है। तो कहीं ना कहीं उसके मुंह पर यह बहुत बड़ा तमाचा है। और मैं यही कहना चाहूंगा, आज राहुल गांधी का चाइना प्रेम पूरे देश के सामने आ गया है।